राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भावना अग्रवाल उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में प्रेम और सम्मान को लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पाले ना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। ईश्वर ना तो हमारी महंगी भेंटों से प्रसन्न होते हैं, न दिखावटी दान से। अगर ईश्वर के मन को हरना है तो इन्हें केवल प्रेम से पुकारो, ये चले आएंगे। प्रेम वो नहीं जिसका दिखावा किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल, हर लम्हा हृदय में केवल उसी व्यक्ति का नाम हो, उसी व्यक्ति का ख्याल हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही तो होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं। प्रेम को प्रमाण की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे समाप्त करने के लिए आप लाख प्रयत्न करिए, पर वह समाप्त नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। जिस प्रेम पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण प्रेम है दोस्तों, जो राधा के मन और हर जगह विराजमान है। समय देख कर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां रुकना नहीं, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का हृदय। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम स्वयं एक अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाएं वो कभी अपने थे ही नहीं। प्रेम सुखों के साथ साथ दुखों को भी लाता है, और जो उस दुख को समझता है उसका ही प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। जब हमारा मन किसी व्यक्ति के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के विचार सजाने लगता है तो बस समझ लीजिए वहीं से प्रेम का जन्म हुआ है, वहीं से प्रेम का आरंभ हुआ है। किसी से प्रेम करने का कोई कारण नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि कारण से हुआ तो वो फिर प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो कभी परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है, पर प्रेम में बहाए आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक व्यक्ति को मिलता है, बस जो सह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम। कभी कभी जीवन में
हमें उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जीवन में सच्चे प्रेम का मतलब वही जान पाया है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। दोस्तों, प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। विवाह के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से विवाह करना भी गलत है। अनुचित कर्म करने से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव, कंस का ही अंत देख लें। मुश्किल वक्त हमारे लिए दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में केवल समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ दिखा देता है। किसी दूसरे के साथ जीवन पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्व जिएं। परिवर्तन ही संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना मन लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान है बंद आँखों से अपने भीतर देखना, अपने भीतर झांकना। प्रेम का सही अर्थ अपनी पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुख, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। जीवन में माफ करना और शांत रहना सीखिए। वह आपकी एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए मन को नियंत्रित करना होगा, मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो स्वयं उसके अपने हाथों में है। मनुष्य को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है जो सदा ईश्वर से जुड़े रहते हैं और जो उनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, परंतु झूठ सदैव दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार की हर वस्तु, स्थान परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि ईश्वर हमारे भूत, भविष्य
वर्तमान काल तीनों को भली भांति जानते हैं, पर ईश्वर को वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार से प्रकृति में बदलाव आते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। वे कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना तो कभी कुछ खोता है और ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ईश्वर ही संसार की सुगंध है दोस्तों, अग्नि की ऊष्मा है, समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम है। मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वो ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे ना तो कभी बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो लोग अपने मन को वश में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों का मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन मनुष्य के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन सही स्थिति में होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से कार्य करता है। इसीलिए सदैव अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखिए, उसे काबू रखना सीखिए। हर मनुष्य को खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उन्हें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वैसा ही स्वयं बन जाता है। जब हम दूसरे की भलाई के विषय में ध्यान नहीं देते और केवल अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं, तो याद रखिएगा, इस आचरण से हमारे जीवन में कभी हमारा भला नहीं हो सकता। एक सच ये भी है कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से सिर्फ दूर ही ले जाता है और दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ ढकेल देता है, जिसके चलते वह अकेला रह जाता है। स्वार्थ शीशे पर फैली उस धूल की तरह होता है, जिसके कारण मनुष्य अपना स्वयं का प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुख से व्यतीत हो, तो इसके लिए अति आवश्यक है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ मित्रता तब तक करता है जब तक आपसे उसका स्वार्थ पूर्ण नहीं हो जाता। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। ये आज बुरा चल रहा है तो निश्चित रूप से कल अच्छा भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर जो सुख प्राप्त किया जाता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी
बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हर बार प्रशंसा ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छे कर्म करने पर भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दें, अपना कार्य करते रहें। संसार तो सिर्फ जरूरत के नियम पर ही चलता है। सर्दियों में जिस सूर्य की प्रतीक्षा होती है, उसी सूर्य का गर्मी में तिरस्कार होता है। तो आपकी कीमत सिर्फ तब तक ही रहेगी जब तक लोगों को आपकी आवश्यकता होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपने कर्म पर विश्वास रखो। आपको सदैव अपनी अपेक्षाओं से अधिक ही मिलेगा। मांगना नहीं, चाहे वो फिर इज्जत हो या धन। कमाना सीखो। मांगने तो सिर्फ भीख ही मिल पाई है। ये अपनी अपनी सोच का ही फेर होता है दोस्तों। समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, तब इस पूरी दुनिया में आपको कोई भी नहीं रुला सकता, आपको कोई भी दुख नहीं दे सकता। जीवन में अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करें, क्योंकि सौभाग्य से ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों की श्रेणी में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, कामयाब होगे तो सब जलेंगे। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी देखना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से नहीं, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे ना, तो भी ये दुनिया आपसे प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन कहे, वो नहीं जो संसार कहे, क्योंकि संसार की पसंद और जरूरत को बदलते वक्त नहीं लगता। आपको पता है, घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी एहसास नहीं होने देगा कि आप गलत हैं, आपको कभी आभास भी नहीं होने देगा। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड नहीं करना, पहली धन और दूसरी सुंदरता। गरीबी आते देर नहीं लगती और सुंदरता किसी भी हादसे में नष्ट होने में समय नहीं लगता। जितना कम बोलोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे शब्द प्रभावशाली होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़ने के लिए हमें जीवन में कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा होना पड़ता है। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो उस समय चुप रहना ही एक बेहतर विकल्प है। कोई आज बदलता है तो कोई कल बदलता है,
पर विश्वास करें दोस्तों, बदलते सब हैं। संसार उतना ही याद रखता है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, पर धक्का देने को हर मनुष्य तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। बाकी पूरा संसार तो कमियों का फायदा ही उठाता है, सुधार नहीं करता। जिस मार्ग पर आपके सामने कभी कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिएगा कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ, धोखा, बहाने आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में अवश्य ही चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि पैसा बचाकर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, पर सच तो ये है कि केवल अपने आराध्य, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, तो वो तुम्हारा वक्त कभी आने ही नहीं देंगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक सम्राट अपने मंत्री से किसी बात पर नाराज हो गया और नाराजगी में उसने मंत्री के लिए फांसी की सजा का आदेश दे दिया। फांसी का समय शाम में 6 बजे का निश्चित किया गया। फांसी की सजा सुनाते समय मंत्री दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर मंत्री को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे आज उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिकों की एक टुकड़ी मंत्री के घर पहुंच गई। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो उत्सव का माहौल था। उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर उसके रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। सैनिकों ने वहां उपस्थित सब मेहमानों के सामने सम्राट का आदेश मंत्री को सुनाया। आदेश सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति चिंतित हो गया, दुख से भर गया। तुरंत नाच गाना संगीत बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन सभी उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में मंत्री की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे फांसी के लिए शाम तक का समय तो दिया गया। अब हम सब उत्सव मना सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त, रिश्तेदार और परिवारजन सब ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम खुशियां मनाना चाहते हो। मंत्री ने सबको किसी तरह समझाया, बुझाया और इस उत्सव को फिर से शुरू करवाया। सब उदास थे, पर मंत्री की खुशी के लिए सभी उत्सव में आधे अधूरे मन से शामिल हो गए। ये समाचार सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचा। सम्राट पूरा माजरा जानने के लिए मंत्री के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सबको उत्सव मनाते हुए देखा तो वह भी हैरान हो गया।
उसने मंत्री से कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? आज शाम को 6 बजे मैंने तुम्हें फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है और तुम हो कि दुखी होने के बजाय खुशियां मना रहे हो। तो मंत्री ने बड़े आदरपूर्वक सम्राट से कहा, राजा साहब, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने फांसी का समय शाम में निश्चित किया। इस तरह मुझे इतना समय तो मिल सका। यदि आप ये समय मुझे ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये उत्सव कैसे मना पाता। मृत्यु के आने से पहले का समय मैंने इनके साथ हंसी खुशी बिताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुनकर मंत्री की सम्राट ने उसे गले लगा लिया और कहा, जिस व्यक्ति को समय की इतनी कद्र हो, जो जिंदगी की हर पल, हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, मैं भला उसे मौत की सजा कैसे दे सकता हूं? उसे जीने का पूरा अधिकार है। तुम्हारी बातों ने हमारे हृदय को खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन बहुत खूबसूरत है। इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारना चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि जीवन में जब मुश्किलों भरा वक्त आ खड़ा होता है तो हम व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उनका सामना करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। इसको पूरे दिल से, पूरी तरीके से खुलकर जिएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें और हम ऐसे ही अच्छे विषयों पर ढेर सारी बातें करते रहें। राधे कृष्णा दोस्तों।